जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, पौष माह की पूर्णिमा 2022 की इस पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। साल 2022 की पहली पूर्णिमा 17 जनवरी सोमवार के दिन यानी कि आज ही है। ये पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा को ही शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने एवं सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है तथा सभी कष्टों का भी निवारण होता है। पूर्णिमा के दिन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को तिल, गुड़, कंबल आदि चीजों का दान करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए शाकंभरी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। इसीलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा तक यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। आज के दिन बनारस में दशा अश्वमेघ यज्ञ तथा त्रिवेणी संगम में स्नान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। मान्यता के अनुसार भक्तों के द्वारा इस दिन की जाने वाली पूजा और व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा पर स्नान दान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन से कल्प मास की भी शुरुआत हो जाती है। इस दिन कुछ धार्मिक उपाय करने से जीवन में आए हुए कष्ट दूर होते हैं तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ फलों में वृद्धि के लिए पौष पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार पर, घर के दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। पूर्णिमा की तिथि भगवान सत्यनारायण एवं मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने और उनका व्रत आदि रखने से संकटों एवं दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने और सुनने से भक्तों पर विष्णु जी की असीम कृपा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस दिन भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कार्य मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। पूर्णिमा को व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं एवं इस दिन दीपदान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे, सायंकाल घर में, मंदिर में, पीपल के वृक्ष के नीचे तथा तुलसी जी के पौधे के समीप दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। यदि संभव हो सके तो पवित्र नदियों में भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। पौष पूर्णिमा शीत ऋतु में पड़ने के कारण इस दिन सर्दी से राहत देने वाली गर्म वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन चावल, घी, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र आदि, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ एवं फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। जो लोग जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं तथा इसी के साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के लिए यह उपाय अच्छा है। आइए भगतजनों, अब पौष पूर्णिमा व्रत के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा चंद्रोदय का समय क्या रहेगा यह जान लेते हैं। पूर्णिमा तिथि 17 जनवरी 2022 को सोमवार को सुबह 3:18 से शुरू हो जाएगी। इसका समापन 18 जनवरी 2022 को होगा। मंगलवार को सुबह
5:17 पर यह तिथि समाप्त होगी। चंद्रोदय का समय रहेगा इस दिन 17 जनवरी को शाम को 5:10। आइए भगतजनों, अब पौष पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति ही सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख में वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा ही तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा से प्राप्त अन्न को प्रेम पूर्वक बैठकर वहां खा रहा था कि तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। ऋषि की यह बात सुनकर धनेश्वर बहुत ही दुखी हुआ और अपने हाथ जोड़कर ऋषि के पैरों में गिर पड़ा और आर्त भाव के साथ कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा होता है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। अब उस ऋषि की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर गया और अपनी स्त्री से सब वृतांत उसने कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। तत्पश्चात चंडी ने प्रसन्न हो 16वें दिन उस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और फिर माता बोली कि यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को वह दिए 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर लेकर जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत जाकर कह देना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। अब उस ब्राह्मण को बड़ी ही चिंता होने लगी और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना की कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, हे रिद्धि सिद्धि के देवता, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही फल है और कोई फल तो यहाँ दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह अब गर्भवती हो गई।
देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी ही आयु वाला हो जाए। देवीदास के 16वें वर्ष में लगते ही देवीदास के माता पिता को अब बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे इसको सहन कर सकेंगे। तत्पश्चात उन्होंने देवीदास की मामा को घर बुलाया और उसे कहा कि हमारी इच्छा है कि आप देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन कराएं और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में आप चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटाकर अपने साथ ले आना। यह सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसकी मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं बताई उन्होंने। अब धनेश्वर सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करने लगा। अब कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। एक ही धर्मशाला में रुकने के कारण वर के पिता ने ब्राह्मण पुत्र देवीदास को पहले ही देख लिया था। अब जब उस वर को धनुर्वात हो गया, यह देख वर का पिता मन में विचार करने लगा और उसने अपने इस विचार को अपने कुटुंबियों के साथ भी साझा किया और निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है और मेरे पुत्र के जैसा दिखता भी है। मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के स्वस्थ होने पर उसके साथ हो जाएंगे। अपने कुटुंबियों से इस प्रकार इस बात का परामर्श पाकर और अपने मन में इस प्रकार सोचकर देवीदास की मामा से जाकर मिला और कहने लगा कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमको दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। और फिर यह बात वर के पिता के स्वीकार कर लेने के पश्चात उस मामा ने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में से आंसू भी बह गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसे सब बतला दी। तब वह कन्या कहने लगी, देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी बनकर रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास उस कन्या से बोला कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। परंतु वह कन्या अपने दृढ़ विचार पर अड़ग थी। वह बोली कि जो भी गति होगी मेरी, वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल होने पर देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ित एक अंगूठी दी, एक रुमाल भी दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मलिका लगा लो
उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हों तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह देवीदास वहां से चला गया। अब प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, और यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि इन्हें दिए थे उन्हें दिखाए, और रात्रि में मैंने इन्हें क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाई। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया, और इस प्रकार जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर्व के प्रभाव से उसकी शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काटने नहीं पाया वह, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न काल के समय स्वयं काल वहां पर आया और फिर देवीदास के प्राणों से, उसके शरीर से उसके प्राणों को अलग करने का प्रयास करने लगा, जिससे देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करके कहने लगी कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से ही भगवान आप उसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भगत वत्सल भगवान शिवजी ने उसे प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास अब स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके आने की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर देवीदास के ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया उसे। उस समय उस नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसे पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह वापस आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सब बोले शिव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यह पूर्णिमा व्रत कथा, व्रत विधि और मुहूर्त का समय यदि आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और खूब शेयर करें और पुण्य कमाएं। और यदि आप मेरे चैनल श्री कृष्ण दीवानी पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।